हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रहा है एग्जाम की प्रिपरेशन। बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की सीरीज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जॉन डॉन की पोएट्री बैटर माय हार्ट 3% गॉड। इस पोएट्री को पढ़ा आप लोगों ने, आई होप आपने पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे करने आए हैं पूरी पोएट्री अलॉन्ग विथ सर। आज हम डिस्कस करेंगे पूरी पोएट्री को वर्ड टू वर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, रीजन कि ऑनलाइन वालों की क्लास थी तो मैंने कहा सबके लिए क्लास देते हैं जिसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे एंड वी गोइंग टू क्लियर दिस पोएट्री फ्रॉम बिगनिंग टिल द बॉटम। तो गाइस आई रियली होप कि आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गोइंग टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं मेंशन करने वाला हूं। तो प्लीज कुछ मिस मत कर देना यार। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, जॉन डॉन। सर जॉन डॉन को पढ़ा है हमने, इसकी पोएट्री को भी पढ़ा है हमने, फ्ली को पढ़ा सर, इसकी कई सारी एक्टेसी को पढ़ा एंड देन वी विल गेट टू नो लॉट्स अबाउट जॉन डॉन। तो उसके कैरेक्टर्स हमें ऑन टिप में, बट ये पोएट्री कुछ डिफरेंट थी सर। ये एक मैच्योर एज के बाद उसकी पोएट्री होती है। इससे पहले भी इसने पोएट्री लिखी सोनेट। एक्चुअली इट्स अ सोनेट, इट्स नॉट अ पोएम, इट्स अ सोनेट। या इट्स अ सोनेट। पैटर्न सोनेट से पूरी तरह पूरी बेसिक फॉलो किए इसने पैटर्न सोनेट के, लेकिन क्या और किन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना जरूरी है, दैट इज रियल इम्पोर्टेंट। तो इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं यहां पे थोड़ा ध्यान देता हूं। इट्स वन ऑफ 19 सोनेट दैट डॉन रोट आफ्टर टेकिंग ऑर्डर्स इन ऑगस्टन चर्च। अच्छा, 19 सोनेट्स में से एक था बैटर माय हार्ट 3% गॉड से। 3% को क्लियर करेंगे। ये 3% कौन से, आई लेट यू नो। देन it displayed Don's continuing love to wit and paradoxes, but also his deepening concerns about his relationship to God. अब God से relationship, everybody have relationship with the God. अब उसमें क्या चेंजेस हैं किनको हाईलाइट किया है और क्या एक्सप्लेन करा है। Better to discuss the poetry now. Let's start up. The first thing, batter my heart 3% God, for you as pearl but knock, bet shine and sick to men, that I may rise and stand, overthrow me and bend, for force to break, blow, burn and make me new. सर क्या हाईलाइट करने की, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ना से वेस्ट विंड और टू द वेस्ट विंड को याद दिला रहा है। और टू वेस्ट विंड जैसे पत्ता तड़प रहा था ना कि मुझे भी ब्लो करो, मुझे भी उड़ा दो, आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ, मुझे भी कुछ नया चाहिए। बिल्कुल वैसी पोइट्री कहीं ना कहीं लग रही है सर। मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, तो मैं इसको वहां से कंपेयर कर रहा हूँ। When you don't have an idea regarding the other poetry, तो आपको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां क्लियर करते हैं बैटर माय हार्ट 3% गॉड फॉर यू। अब इसके 3% जो उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। द पोएट प्रेज टू गॉड इन हिज थ्रीफोल्ड कैपेसिटी एज अ फादर, फर्स्ट एज अ फादर, नंबर 2 एज अ सन एंड द थर्ड द होली गोस्ट। सर 3% क्लियर हो गए। यहां पे कौन कौन आ गया हमारे पास, फादर, सन and a holy ghost, not ghost, holy ghost. And then I come to this to better my heart and reshape it. सर यहाँ पे प्रे कर रहा है गॉड से अपने हार्ट को बेटर करने ताकि उसे रीशेप कर पाए। He can reshape it and then says he is sunk in a tank of the sin and mathematician is not going to work for him. God has knocked at him, blown his breath for the bellows and lighting the fire of his love and mercy to purify him and reshape him. But all these methods ended without attaining the end. So the God should overthrow the poet and bend his force to break, blow and make him new and free from sin. सर मैं तो वो नहीं चाहता कि गॉड नॉक करे और खाली उसको ठीक करे, रिपेयरिंग नहीं चाहिए भाई। जस्ट वांट ये खत्म करो यार। आई जस्ट वांट अ न्यू बर्थ, एक नई चीज, एक नई बिगिनिंग होनी चाहिए, सो दैट आई कैन फील कि हाँ कुछ नया हो रहा है। So come to the point, batter my heart 3% God for you as per the knock, breath, shine and sick to mend, that I may rise and stand, overthrow me and bend, your face to break, blow, burn and make me new. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा पूरा। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे दोबारा से एक बर्थ चाहिए। I don't want to be repaired कि यार ठीक करो, हमने लगा तो नहीं, मुझे चाहिए पूरी तरह से। Yes, I am your work, but now my soul was being ordered by the Satan. तो नहीं चाहिए, वो आगे एक्सप्लेन करेगा इसको। कम टू नेक्स्ट फेज। आई लाइक एज अनसर्व टाउन टू अनदर ड्यू, लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड, रीजन योर वॉइस इन मी शुड डिफेंड, बट इन कैपिटिव एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू, येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव फेन, बट एम betrothed on to your enemy means the Satan. Come to the point.
He is like an unserved town whose duty is to serve God but is occupied by the devil. ये मैंने मेंशन किया था, मैंने कहा यार यहाँ पे हम लोग जॉब है कि गॉड को सर्व करना, पर हम ड्यूटी किसी दे रहे हैं? डेविल की. एंड देन he labors to let the God enter into his body, but in turn out of vain effort. The reason which is residing inside the poet captive, and he has compelled to the devil. Yet I love you, I repeat. Yet I love you, says the poet, and he anticipated love in return. When I love somebody, I really want the love in return. Or love in return in form. उसको clear करना में. Love in return, but he has, and I repeat, engaged with the God's enmity. He wishes diverse to unite, I repeat, untie or break the napitive knot, and he requests God to take him with him, imprison him, and never, never shall let him free. He would be purified if God ravish him. सर यहाँ पे ना हमारे एक डाउट आ गया, उस डाउट को क्लियर करना जरूरी है. बिकॉज हियर ही वांट गॉड टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट. मतलब उसको कैसे क्लियर करता है, किन कॉन्सेप्ट्स को बताता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. तो फर्स्ट हम आते हैं पॉइंट के ऊपर जहां हम देखते हैं उसकी वर्डिंग को, उसके कॉन्सेप्ट इनको फॉलो कर रहा है, एंड देन व्हाट ही रियली वांट्स. कम टू द लास्ट फेज. बट आई एम betrothed onto your enemy, diverse me, untie or break that knot again, take me to you, imprison me, for I accept you, enthrall me, never shall be free, nor even chase except you ravish me. तो ये कॉन्सेप्ट हमें पूरा पूरा क्लियर होता है. तो यहाँ क्या हाईलाइट करता है, किन चीजों को लेके चलता है. अब हमारे लिए आ गया मेजर पॉइंट जो कि मैसेज दे रहा है पोएट इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सोनेट. Come to the point. The poem is a plea of the God to enter and take over the poet's life and thus saving him from the power of Satan. So I hope now you guys are going to write on this. Come to the point. The poem is a plea for the God to enter and take over the poet's life, thus, I repeat, saving him from the power of Satan. It develops through three main images. Sir, तीन images दोबारा repeat करता हूँ. The first is that of potter or the craftsman, the one who craft the things. The potter, craftsman repairing a damaged vessel and has behind it idea of God as a creator. So sir, यहाँ God as a creator. That's the reason of the name of the sonnet is the three-person God. The next two images both explain Don's sinful nature and comparing him to victim of the violent assault. First in military terms and then in sexual terms. In each, Don suggests that God must act in a similarly violent manner to save him by rethinking the town or ravishing the woman and thus concealing the wrong marriage. सर हर उस चीज को रोकना जो गलत है, जो गॉड की विशेष के अगेंस्ट जा रही है. He just want that thing to be stopped. ये सब नहीं होना चाहिए. अब इस पे एक ब्लॉकेज, एक स्टॉपेज लगनी चाहिए. I'll come to the next phase that is really important. The litness, which I repeat, image of the assault was developed in an undoubtedly dramatic, but perhaps leaves the modern reader feeling uncomfortable. The idea that the Christian church are seen as to be bride of Christ comes to the Bible, but Don's image makes Christ ravisher. Not just a husband, it is a Don feels that an image which is strong enough to other man, and the woman not powerful enough for him. Others can be viewed by salvation, but Don must be taken by force. So यहाँ तो Don की खुद की विश थी कि वो taken by force हो. अब क्या करते हैं, अब ना इसकी एक्सप्लेनेशन है, किसकी, इस सोनेट की एक्सप्लेनेशन देते हैं एज अ वर्ड टू बी गिवन, जो हमें दिए गए हम उसको लेके चलते हैं. द स्टूडेंट मीन सेइंग कि सर आप प्लीज एक ना एक्सप्लेनेशन देना जिसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आ जाए, हम उस सोनेट को पूरा पूरा क्लियर कर लें. तो मैंने कहा यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ आज द फर्स्ट टाइम कि आप इस तरह क्लियर करो, शायद ऐसे ज़्यादा क्लियर हो. कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि ये ज़्यादा बेटर वे था या जो पहले चलता था वो ज़्यादा बेटर वे. कम टू द लास्ट फेज. Slam into my heart, God to the whole Trinity. I repeat, God to the Holy Trinity. So far you are just politely knocked, gently battered, shown your light, and tried to fix me. He was saying for the God कि वो उसको fix करने की कोशिश कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. Come to next one. The only way for me to get up on my own feet again is for you to knock me over. Yeah, I really want to go back to my feet, but that is only possible when you knock me over. Use all your power to break me, to blow me down, to burn me up, and in that way remake me as a new person. Yes, I really want you, the God, to reborn me or make a new person
I'm like a town that has been taken over by the conquering army and trying to let you back in, but I can't logically think you, which is supposed to rule my mind when you are away. Because now you're not, you're the one who had really made me exactly a town, but I was being captured by somebody and now they're conquering me. Now my mind is ruling according to them now. And I really want you to destroy me and reshape me again with a new birth. So, I repeat, it's also supposed to defend me against the attacks of religious faith. Instead, my logical thinking is held captive by the enemy forces and turn out to be feeble and even unfaithful to you. And these are services that really I am supposed to give to you, but these are unfaithful to you because somehow I was being indulged in to do or not to do. It's a delusion. I must say that I'm in dilemma. And then I'll come to next one. I do love you so much and greatly desire to be loved by you, but I'm married to your enemy. Yes, I'm married to your enemy. As such, you have been taken break up of that marriage. If marriage is tying to knot, you will have to untie or cut the knot. You will have to kidnap me and put me in your prison. That's because unless you make me love so much that it enslaves me, I will never be free. And I will never be pure unless you have your way with me. So I really want you to do that thing for me so that I can go up and stand as I really want again. तो सर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है हमारी पोइट्री का फेस दैट इज द सोनेट बैटर माय हार्ट थ्री पर्सन गॉड दिस इज आल्सो नोन एज द होली सोनेट्स बिकॉज दिस आर ऑल बीइंग कनेक्टेड टू द गॉड आई होप ये वे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में प्लीज आके बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट दिखता एंड दोज आर इंटरेस्टेड जॉइन ऑनलाइन सेशन गाइस ऑनलाइन सेशन गोइंग ऑन यू कैन जॉइन एंड दो नोट्स पीछे नंबर दिया गया यू कैन फॉलो दैट बेसिक्स एंड टिल देन कीप वॉचिंग गाइस बाय